हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो कि आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो आपके उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई विषय वस्तु लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी, जिसको हमने गज़ल, जो बहुत बड़ा वीडियो ज़रूर है, लेकिन दोस्तों गज़ल का जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को आप बराए मेहरबानी सबसे पहले उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि जितने भी आपके जो काफ़िया, रदीफ, मतला, मक्ता, इस तरीके के जो लफ्ज़ हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और हमेशा आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज गज़ल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, सवाल बनते हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन मेहरबानी करके पहले आप गज़ल वाला वीडियो ज़रूर देखें। आप उस विषय वस्तु को समझ जाएंगे, तब आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुख़न है, यानी कि उर्दू शायरी की मशहूर जो सिन्फ़ है वो कौन सी है? वो है नज़म है, या गज़ल है, या मरसिया है, या क़ितियात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गज़ल। गज़ल के 2 अशार में एक मफ़हूम और माना बयान हो तो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब, जैसे मान लो कि गज़ल के ये 2 अशार हैं, ठीक है, और इन दोनों अशारों के अंदर एक मफ़हूम पूरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं साथियों क़िताबंद शायरी। क्योंकि मतला के अंदर आपको काफ़िया और रदीफ़ तो देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर थोड़ी है कि भाई उसके जो उस शायर की जो बात है वो उस मतला में पूरी हो जाए। इसका हमने पढ़ा भी तो था ना। और मक्ता शेर का अंतिम अशार होता है, और मुसद्दस जिसके अंदर 6 अशार होते हैं कम से कम। तो कहने का मतलब ऐसे 2 अशार गज़ल के जिसमें एक मफ़हूम और माना बयान हो, तो वो क्या कहलाता है? किताबंद कहलाता है। गुनाई सिन्फ़ शायरी कौन सी है जिसको हम गुनगुनाते हैं ना? गुनाई सिन्फ़ को बोलते हैं गुनगुनाना, यानी कि गुनगुना कर जो सिन्फ़ बोली जाती है, गाई जाती है, तो वो क्या है? रुबाई है, या मरसिया है, या गज़ल है, या किता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गज़ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गज़ल। दक्किन में गज़ल की इब्तदाई शायर जिन्होंने गज़ल की सिन्फ़ में नाम पैदा किया, दक्किन का जो शायर है वो, दक्किन में गज़ल के इब्तदाई शायर, शुरुआती दौर के जो शायर हैं वो कौन कौन से हैं? सिराज और वली दक्किनी। यहाँ पर अलिफ है दोस्तों। सिराज और वली दक्किनी ये इब्तदाई शायर हैं जिन्होंने दक्किन के अंदर गज़ल की शुरुआत की थी। याद रह जाएगा साथियों। शुमाली हिंद में वली से मुतासिर होकर किन 2 फ़ारसी शायरों ने उर्दू में गज़लें कही? यानी कि वली दक्किनी का जो अंदाज़ था वो उर्दू शायरी का था, और इनसे मुतासिर यानी कि इनसे प्रभावित होकर ऐसे कौन से 2 शायर थे जो फ़ारसी शायर थे, लेकिन फिर उन्होंने उर्दू के अंदर भी गज़लें कही? तो इसका राइट आंसर इंशा या मसहफ़ी है, या गालिब है, या शाह हातिम आबरू है, या सौदा या ज़ौक़ है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा शाह हातिम और आबरू। गज़ल के सुनहरी दौर के शोरा कौन से हैं? ये मैंने आपको जब गज़ल का टॉपिक पढ़ाया था तो इस लाइन को अच्छे से याद करने के लिए बोला था। गज़ल के सुनहरी दौर के शोरा कौन कौन से हैं? आपके आंसर हैं गालिब और इकबाल है, या हसरत या ज़ौक़ है, या मोमिन या गालिब है, या मीर सौदा और दर्द है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मीर सौदा और दर्द। मीर सौदा और दर्द, मीर सौदा और दर्द। और इनका जो काल था हमने आपको अच्छे से समझाया भी था, इनका जो दौर था वो। ठीक है साथियों, मीर सौदा और दर्द, मीर सौदा और दर्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। शुमाली हिंद के दूसरे दौर के मशहूर गज़ल गो शायर कौन कौन से हैं? दूसरे दौर के शायर, ये तो मीर सौदा और दर्द ये तो पहले दौर के शायर हो गए, और दूसरे दौर के शायर कौन कौन से हैं? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा गालिब, ज़ौक़ और मोमिन। गालिब, ज़ौक़ और मोमिन, जिसको हमने ओहद ज़र्री या गोल्डन एज बोला था ना उर्दू गज़ल का, तो ये शोरा दूसरे दौर के शोरा हैं, गालिब, ज़ौक़ और मोमिन। और अगली लाइन है साथियों, मैंने इस लाइन को भी आपको इम्पोर्टेंट बोला था और आपको याद भी करने के लिए 2-3 बार आपको बोला था। उर्दू शायरी की आबरू किसे कहा जाता है? गज़ल को, नज़म को, मरसिया को, या कसीदा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा गज़ल। उर्दू गज़ल किस ज़बान की शायरी से आई है? अरबी से आई है, या फ़ारसी से आई है, या हिंदी से आई है, या अंग्रेज़ी से आई है? तो उर्दू गज़ल किस ज़बान से, अब आपको ये तो याद रखना पड़ेगा। गज़ल अगर
आपको ये पूछे कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है तो आपको अरबी करना है, लेकिन उर्दू गज़ल किस ज़बान की शायरी से आई है तो आपको आंसर देना यहाँ पर फ़ारसी, क्योंकि फ़ारसी अरबी जो है, सबसे पहले अरबी लोग थे वो गज़ल गाते थे, फिर अरबी से आई फ़ारसी में और फ़ारसी से आई है आपके उर्दू के अंदर। गज़ल के लगवी माने क्या है, लुगत में इसके माने क्या हैं, दोस्तों की बातें या शनाशयों की बातें या औरतों से बातें करना या दुश्मनों की बातें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरतों से बातें करना। गज़ल किस लफ्ज़ से बना है, गज़ली से या गज़ाला से या गज़ील से या गज़ाल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गज़ाल से। ये सवाल याद रख लेना साथियों, गज़ल किस ज़बान से बना है, गज़ाल से। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, पहला शेर आपको याद है मैंने बताया था मीम और तोएं, और एक तरफ मीम और काफ मक्ता, तो तोएं पहले आता है या काफ पहले आता है, तो तोएं पहले आएगा तो पहला शेर कौन सा होता है, वो मतला होता है। गज़ल के दूसरे शेर में मतला होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मैंने आपको नोट करवाया था, हुस्न मतला कहते हैं, हुस्न मतला या मतलाए सानी, सानी का मतलब दो, मतलाए सानी या हुस्न मतला दूसरे शेर को कहते हैं। दोनों मिसरे हम काफिया किस में होते हैं, दोनों मिसरे हम काफिया तो मतला में होता है भाई, मक्ता तो अंतिम शेर होता है, रदीफ़ और मतला या क़िता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मतला। आखिरी शेर में तखल्लुस होता है, उस शेर को क्या कहते हैं, तो शेर को कहते हैं मक्ता। आखिरी शेर में मीम और काफ आ गया ना साथियों, अंतिम शेर वो होता है किसी भी शेर का जिसमें शायर अपना शायराना नाम रखता है, उसको क्या बोलते हैं, मक्ता। जो अल्फाज मतला के दोनों मिसरों के आखिर में या फिर हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए उन्हें क्या कहते हैं, जैसे रदीफ़, मक्ता या काफिया या मतला। तो देखो दोनों मिसरों के आखिर में, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में, तो मक्ता तो सिर्फ पहला शेर होता है और मतला जो है वो पहला शेर होता है किसी भी गज़ल का, और मक्ता जो है वो अंतिम शेर होता है। अब देखो साथियों, अब काफिया किसके पीछे आएगा, काफिया आएगा रदीफ़ के पीछे, तो हर शेर के आखिर में कौन सा आता है, रदीफ़ आता है। कौन सा आता है, रदीफ़। गज़ल के हर शेर में एक ही वज़न और हरकत वाले अल्फाज बदल बदल कर आएँ तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं काफिया, उन्हें कहते हैं काफिया। और काफिया किसके पीछे आएगा, रदीफ़ के पीछे आएगा। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हवा और दवा इसको क्या कहेंगे साथियों, रदीफ़ कहेंगे, काफिया कहेंगे या बहर कहेंगे, औरूज़ कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके काफिया। हवा और दवा इसको क्या कहेंगे, काफिया। और काफिया किसके पीछे आएगा, रदीफ़। जैसे अगला सवाल इसी पे ही है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दोनों मिसरों के आखिर में क्या है आया है, इसको क्या कहेंगे, क्या है, तो क्या है यहाँ पर रदीफ़ है। और हवा और दवा इस क्या है के पीछे आए हैं, रदीफ़ के पीछे आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, काफिया हो जाएगा। शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं, पहले मिसरे को, यहाँ पर देखो साथियों मतला नाम नहीं आया है, मिसरा सानी कहते हैं, सोम कहते हैं, मिसरे उला कहते हैं, मिसरे चाहरुम कहते हैं। तो मिसरा सानी या हुस्न मतला तो दूसरे को कहेंगे, मिसरा सोम का मतलब सोम मतलब 3, और मिसरा चाहरुम का मतलब 4, और मिसरे उला का मतलब होता है प्रथम या पहला। ठीक है, तो शेर के पहले मिसरे को क्या कहेंगे, मिसराए उला। अगला सवाल है, शेर के दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं, मिसराए सानी, सानी का मतलब 2, ये अरबी की गिनती है साथियों, उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खमसा, ये इस तरीके से अरबी की गिनती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रदीफ़ अव्वल, अव्वल या उला एक ही बात है, पहले को कहते हैं, और मिसराए सानी 2 को कहते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, किस में कम से कम 15 अशार होते हैं, नज़्म, गज़ल, रुबाई और क़िता। देखो नज़्म के अंदर तो अशार की पाबंदी नहीं है, रुबाई के अंदर सिर्फ 4 शेर होते हैं, क़िता के अंदर 2 शेर होते हैं, 4 या 6 शेर होते हैं, लेकिन कम से कम 15 अशार की गज़ल हो तो वो क्या होती है, गज़ल होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर गज़ल हो जाएगा। किस सिनफ़ सुकन में हर शेर का मतलब अलग अलग होता है, पहले दोनों शेर हो गए, फिर अगले दोनों शेर का जो विषय वस्तु है या उसका जो मौजू है वो अलग होगा, तो वो आपको किस में देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा गज़ल के अंदर। किस में देखने को मिलेगा, गज़ल के अंदर। इब्तिदा में गज़लें किस शायर के यहाँ मिलती है, शुरुआती दौर में गज़ल जो है वो किसकी शायरी में मिलती है, तो अमीर व खुसरो के दौर में मिलती है, क्योंकि गालिब ये तो तीसरे दौर के शायर आ गए, और मीर ये वली दक्कीनी जब शुमाल में थे, तो हालांकि उर्दू शायरी की शुरुआत जो है वो सही लहजा वली दक्कीनी ने दिया था, लेकिन यहाँ पर इब्तदाई दौर का सबसे पहला दौर पूछा जा रहा है, तो आपको अमीर व खुसरो करना है।
जुनूबी हिंद के किस हुक्मरान ने गज़लें कही, जुनूबी हिंद के किस हुक्मरान ने गज़लें कही? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कली कुतुब शाह, कली कुतुब शाह, कली कुतुब शाह, कली कुतुब शाह, याद रखना साथियों। और वली दक्किनी किस सिन्फ के शायर हैं? गज़ल, क्योंकि वली दक्किनी ने उर्दू शायरी को सबसे पहले जो लहजा अता किया था वो वली दक्किनी ने किया था। अब वली दक्किनी शुमाली हिंद या दहली में कब आए? तो आपको याद रखना है 1701 में आए थे। कब आए थे? 1701 में। तो दोस्तों ये आपके उर्दू गज़ल को लेकर किस तरीके से सवालात आते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैंने आपको ये सवाल हल करवाए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सवाल आपको पसंद आए होंगे और आप बराए मेहरबानी इनको एक बार करने से पहले ज़रूर गज़ल वाला टॉपिक आप ज़रूर देखें। इससे हटकर भी कोई सवाल आएंगे ना तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और मेरी गारंटी है साथियों, गज़ल के डेफिनेट आपको गज़ल वाले चैप्टर से आपके किसी भी एग्ज़ाम में 2-3 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।